ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के प्रथम अधिकरण के अंतिम भाष्य का विचार हम लोग कर रहे हैं। रचना अनुपपत्ति नामक अधिकरण से भगवान वेद व्यास जी जड़ प्रधान को जगत की प्रकृति मानने वाला जो सांख्य मत है, इसमें विद्यमान जो दोष हैं उन्हें बताए हैं। युक्तियों से प्रधान कारणवाद में अनेक दोष सिद्ध होते हैं, इसलिए प्रधान कारणवाद युक्ति से भी अनुपपन्न है। युक्ति सद युक्ति मूलक भी नहीं है, श्रुति मूलक तो है ही नहीं, युक्ति प्रमाण मूलकत्व भी नहीं है इसमें। इसे 10 सूत्रों के द्वारा वेद व्यास जी बता चुके हैं। सांख्यों ने जब प्रधान कारणवाद को असमंजस सुना, अयुक्त सुना, तो उसे यह सहन नहीं हुआ। जिन्होंने सांख्य मत को असमंजस बताया, उनके दर्शन में भी सांख्य को असामंजस्य प्रतीत हो रहा है और वेदांतियों को सांख्य वेदांत दर्शन में विद्यमान असामंजस्य दिखाने के लिए सामने आए, प्रत्योतिष्ठ और बताना शुरू कर दिया कि वेदांत मत भी असमंजस है। क्यों? तो कहा कि तप्य तापक भाव की अनुपपत्ति होने से वेदांत में एक अद्वितीय चेतन ब्रह्म के ही विशेष हैं आपके तप्य जीव तथा तापक संसार। तो अग्नि के विशेष औष्ण्य और प्रकाश से कभी अग्नि जैसे रहित नहीं हो पाता और जल भी वीची तरंग आदि से रहित कभी नहीं होता। उनकी उद्भूत अवस्था या अनुभूत अवस्था से ही युक्त रहता है। ऐसे आत्मा भी तप्य और तापक से रहित नहीं होगा और तप्य तापक भाव की कभी निवृत्ति नहीं होगी, तो अनिर्मोक्ष का प्रसंग वेदांत मत में एक असामंजस्य है। और इसलिए भी असामंजस्य वेदांत मत में सिद्ध होता है कि ये जो है तप्य और तापक शब्द संबंधी शब्द हैं, इन्हें अपने अर्थ का ज्ञापन करने के लिए प्रवृत्ति निमित्त के रूप में संबंध की अपेक्षा है और संबंध हमेशा दो में होता है। और वेदांत मत में तो तप्य और तापक अलग अलग नहीं है और संबंध दो में होता है और तप्य तापक वेदांत में अलग अलग न होने से उनमें संबंध नहीं बन पाएगा एकत्वात्। तो संबंध ही नहीं बनेगा तो संबंध को निमित्त मान करके प्रवृत्त होने वाले तप्य तापक भाव रूप संबंध को प्रवृत्ति निमित्त मान करके प्रवृत्त होने वाले तप्य शब्द और तापक शब्द का प्रयोग भी नहीं हो पाएगा। प्रवृत्ति निमित्त की अनुपपत्ति। और सांख्य मत में तो तप्य तापक भाव बन जाता है। तप्य है जीव, तापक है
प्राकृत जगत, प्रकृति जो प्रधान उसका विकारभूत प्राकृत जगत वो है तापक। और ये इन दोनों में अलग अलग सत्ता होने से, भेद होने से तप्य तापक भाव संबंध बन जाएगा। और इनके मत के अनुसार अनिर्मोक्ष प्रसंग तो वेदांत मत में ही है। और दूसरी बात, सांख्य के मत में अनिर्मोक्ष प्रसंग जो वेदांतियों ने दोष बताया था उसका उच्छेद भी येन केन प्रकारेण हो सकता है। उसे कहा सांख्यों ने कि जात्यंतर भावेतु तत्संयोग हेतु परिहारात स्यादपि कदाचित मोक्षोपपत्ति। इस वाक्य से सांख्य कह रहे हैं कि तप्य तथा तापक को अलग अलग स्वीकार करने से कभी न कभी सांख्य मतानुसार मोक्ष की उपपत्ति हो सकती है, जो वेदांत मत में नहीं हो पा रही है। इस वाक्य की टीका है थोड़ी। जात्यंतर भावेतु इत्यादि वाक्य में प्रयुक्त दो तत्संयोग हेतु परिहारात पद है, इसका विग्रह कर रहे हैं टीकाकार। समास है इसमें। तत्संयोग में एक समास है तृतीय तत्पुरुष समास, तया संयोग तत्संयोग ऐसा। और तत्शब्द से लेना है बुद्धि को। बुद्धि भी जगत अंतःपाती होने से तापक है, हाँ तप्य है। वस्तुतः तप्य है बुद्धि सांख्यों के अनुसार भी। पुरुष तो असंग होने से नित्य मुक्त है, लेकिन तप्य है बुद्धि सात्विक होने से, सत्व उनका परिणाम होने से। और वो तापक है रजोगुण, और रजोगुण का परिणाम जो भी वस्तु होगी। रज है दुखात्मक, और दुख के हेतु को तापक कहा जाता है। और ज्ञान शक्तिमत है सत्वगुण, इसलिए उसमें दुख की अनुभूति ज्ञान शक्ति होने से वो दुखानुभव रूप परिणाम की योग्यता है। तो तप्य है बुद्धि, और उस तप्य बुद्धि के साथ जो पुरुष का संबंध है तत्संयोग, इसमें तत्शब्द का अर्थ है तप्य बुद्धि, और तत्संयोग शब्द का अर्थ है उस तप्य बुद्धि के साथ जो आत्मा का संबंध है, वो है तत्संयोग, चेतन का संबंध। और उस संबंध का हेतु है आत्मा का तप्य बुद्धि के साथ संबंध करने वाला जो है हेतु, उसे तत्संयोग हेतु शब्द से लेना है। वो कौन है? तो कहते अनादि विवेक। वो लिखा कि तप्यया तया तप्यया बुद्धिया पुरुषस्य संयोग, ये तत्संयोग का अर्थ विग्रह है। वो कौन है संबंध? तो स्वस्वामी भाव रूप संबंध। और तस्य हेतु यानी स्वस्वामी भाव संबंध जो आत्मा का बुद्धि के साथ हुआ, उसका कारण क्या है? पुरुष असंग होते हुए भी बुद्धि के साथ स्वस्वामी भाव संबंध कैसे बन पाया उसका? कहते अनादि अविवेक के कारण। अनादि अविवेक
असंग पुरुष का भी तप्य बुद्धि के साथ संबंध करा देता है। अनादि अविवेक एक प्रकार से अविद्या है। और ये हो गया भाष्यस्थ तत्संयोग हेतु शब्द का अर्थ, अनादि अविवेक तक और उसका परिहार। इसलिए कहते हैं कि तस्य परिहार, यानी उस अविवेक का परिहार, पुरुष का बुद्धि के साथ संबंध का हेतु होतु अविवेक का परिहार, वो कौन है? परिहार का अर्थ है परिहार करने वाला, यानी अविवेक को निवृत्त करने वाला, अविवेक का निवर्तक। वो कौन है? तो कहते विवेक। जैसे अंधकार का निवर्तक होता है प्रकाश, अविवेक का निवर्तक हो जाएगा विवेक। तो भाष्यस्थ तत्संयोग हेतु परिहार शब्द का अर्थ निकला विवेक, प्रकृति पुरुष विवेक। और ये पंचम्यंत है परिहारात, इसलिए कहते तस्मात् यानी विवेकात्। नित्य मुक्तस्यापि पुरुषस्य कथंचित उपचारात मोक्षोपपत्ति, ये सांख्य मत में। यद्यपि पुरुष नित्य मुक्त है असंग होने से, लेकिन औपचारिक बंध और औपचारिक मुक्ति का व्यवहार हो सकता है उत्पन्न। हाँ, वेदांत क्या नाम सांख्य मत में तो, लेकिन वेदांत मत में ये नहीं हो सकता। ये सांख्यों का कथन है। अब अत्र उच्यते इत्यादि से सांख्यों के आक्षेप का समाधान किया जा रहा। अच्छा, उससे पहले थोड़ा इसी वाक्य के विषय में टीका है सांख्य का ही समर्थन करने वाली। यथा योद्धिगतो जय पराजयो राजनी उपचर्यते तथा पुरुषात् अत्यंत भिन्न बुद्धिगतो बंध मोक्षो पुरुषे उपचर्येते तद उक्तम सैव च बध्यते मुच्यते च इति। ये भी सांख्य के ही विषय में टीकाकार कह रहे हैं। यहाँ पर सांख्य लोग पुरुष में बंध मोक्ष का औपचारिक प्रयोग होगा इसे समझाने के लिए उदाहरण बताते हैं कि जैसे राजाओं की सेनाएं लड़ती हैं, राजा तो बैठे रहते हैं अपने महल में और लड़ती हैं सेना। जिसकी सेना जीती, जिस सेना का जय हुआ, तो माना जाता है कि उस सेना का जो अधिपति है राजा, वो जीता। जय है योद्धाओं में, जीता योद्धाओं ने, और उपचार हुआ, गौण प्रयोग हुआ योद्धाओं के स्वामी राजा में कि वो राजा जीता। और जिस राजा की सेना हार गई, उस राजा में पराजय का उपचार होता है, गौण प्रयोग होता है। तो योद्धिगतो जय पराजयो राजनी उपचर्येते, यथा ऐसे ही, यानी योद्धाओं से राजा जैसे अत्यंत भिन्न है, लेकिन योद्धा के साथ राजा का स्वस्वामी भाव संबंध होने से जो योद्धा है उनमें उनका जय और पराजय, उनमें विद्यमान जय पराजय स्वामी जो राजा है उसमें उपचारित हो रहा है। ऐसे ही तप्य जो बुद्धि, उसमें विद्यमान जो बंध और मोक्ष, उसका उपचार होता है उस बद्ध और मुक्त होने वाली तप्य बुद्धि का जो स्वामी है पुरुष, उस पुरुष में बुद्धिगत बंध और मोक्ष का उपचार होता है।
गौण प्रयोग होता है। ये यहां पर कहा कि यथा योद्धिगतो जय पराचयो राजनी उपचर्यते तथा पुरुषात अत्यंत भिन्न बुद्धिगतो, पुरुष से अत्यंत भिन्न जो बुद्धि है उसमें है वस्तुतः बंध और मोक्ष, और उसका उपचार हो रहा है पुरुष में बंध मोक्ष का। इसीलिए सांख्यों के विचारकों ने कहा है कि सा एवच बध्यते मुच्यते च, सा यानी तत्या बुद्धि वही बंधन में पड़ती है, वही मुक्त होती है। सा एव बध्यते सा एव मुच्यते। जब बंधन में है तो पुरुष में बंध का उपचार होता है कि ये बद्ध पुरुष है कहते। बुद्धि मुक्त हो जाती है तो उसके स्वामी पुरुष में मुक्तता का उपचार होता है। यहां तो ऐसे लग रहा है कि वेदांत के जैसा ही स समान सन उभो लोको अनुसंचरति, ये श्रुति ऐसा ही बताती है। ऐसा ही सांख्यों ने यहां प्रतिपादन। हाँ, अनादि अविवेक कहो या अविद्या कहो। तो आगे हैं, अब सिद्धांती क्या बताते हैं देखिए। तो अत्रोच्यते इत्यादि से सिद्धांति आ रहे भाष्य में। भाष्य का अवतरण है टीका में कि सिद्धांत यति अत्रेति, अत्रोच्यते इत्यादि वाक्य से सांख्यों ने जो वेदांत मत में आक्षेप किया उसका समाधान सिद्धांति बता रहे हैं। अत्रोच्यते न एकत्वाद एव तप्यतापक भावानुपपत्ते। अनुपपत्ति के पास में टीकाकार कहते हैं दोषत्व का शेष करना। हाँ, न एकत्वाद एव इसका अवतरण है। तो अत्र उच्यते से सिद्धांत का भाष्य में अवतरण हुआ, और जो बोलना है पहले सिद्धांतियों के ओर से भाष्कर भगवान ने सूत्र रूप से कहा न एकत्वाद एव तप्यतापक भावानुपपत्ते, ये सूत्र है, इसी का विवरण आगे आ रहा है। तो इस सूत्र का अवतरण है टीका में। जिस अभिप्राय से ये सूत्र वाक्य लिखा है भाष्कर भगवान ने, उस अभिप्राय को टीकाकार इस सूत्र वाक्य के अवतरण में बता रहे हैं। सांख्यों को दो विकल्प करके सिद्धांति पूछ रहे हैं, किम परमार्थ दृष्टिया तप्यतापक भाव अनुपपत्ति उच्यते व्यवहार दृष्टिया वा। वेदांत मत में सांख्य कह रहे हैं कि तप्यतापक भाव की अनुपपत्ति है, ये दोष है। तप्यतापक भाव अनुपपत्ति नामक दोष वेदांत मत में सांख्य बता रहे हैं। तो सिद्धांति सांख्यों को कह रहे हैं कि तुम परमार्थ दृष्टि से तप्यतापक भाव अनुपपत्ति नामक दोष वेदांत मत में दिखा रहे हो, या व्यवहार दृष्टि से तप्यतापक भाव की अनुपपत्ति नामक दोष बता रहे हो। हमारे यहां तो दो सत्ता है, पारमार्थिक सत्ता और व्यावहारिक सत्ता कहो या प्रातिभाषिक सत्ता को। प्रातिभाषिक सत्ता के ही अवान्तर दो भेद हैं, व्यावहारिक और प्रातिभाषिक। तो क्या
परमार्थ दृष्टि से तप्य तापक भाव की अनुपपत्ति बताना अनुपपत्ति नामक दोष वेदांत मत में तुमको दिख रहा है। तो परमार्थ दृष्टि से तप्य तापक भाव की अनुपपत्ति तो दोष नहीं हो सकता, क्योंकि तप्य तापक भाव एक संबंध है और वेदांत के अनुसार तो परमार्थ मात्र परमार्थ तो एक ही वस्तु है, ब्रह्म आत्मा, और उस एक में संबंध की अनुपपत्ति क्या है? क्योंकि सभी विचारक मानते हैं संबंध दो में होता है, तो अकेला ही होने से संबंध की अनुपपत्ति परमार्थ में तो ये दोष नहीं है, भूषण है। जो तुम्हें परमार्थ दृष्टि से यदि दोष बताओगे तो दोष नहीं, वेदांत का तो भूषण है तप्य तापक भाव की अनुपपत्ति, क्योंकि दूसरा है ही नहीं, तो संबंध कहां बनेगा, एक ही है। और यदि व्यवहारिक दृष्टिया बताओगे तो व्यवहारिक दृष्टि से तो अविद्यक भेद है व्यवहार अवस्था में। यत्र तु यत्र तु द्वैतम इव पश्यति तत् अन्यत, हाँ वो तो कई एक आते हैं, वो अन्य को अन्य देखता है, सुनता है, ये सब होता है, तो व्यवहार वहां बन रहा है। तो व्यावहारिक सत्ता में तो तप्य तापक भाव की उपपत्ति वेदांत मत में है, क्योंकि दो है, तापक जगत भी है और तप्य भी है, इसलिए तप्य तापक भाव की उपपत्ति ही व्यावहारिक दृष्टि से होगी, अनुपपत्ति नहीं। इसलिए तप्य तापक भाव की अनुपपत्ति नामक जो दोष है वह पहले तुम स्पष्ट करो कि परमार्थ अवस्था में बताना चाहते हो या व्यावहारिक अवस्था में बताना चाहते हो। ये सांख्यों को दो प्रश्न, दो विकल्प सांख्यों के प्रति सिद्धांतियों ने किए। उसमें से यदि पहला विकल्प सांख्य लेना चाहेगा तो कहते हैं वो दोष नहीं है, वो तो हमारे लिए भूषण है, परमार्थ अवस्था में तप्य तापक भाव का सिद्ध न होना ये दोष नहीं माना जा सकता। ये कह रहे हैं कि नाद्य इत्याह न एकत्वादेव इति, टीका में ही है नाद्य, यानी प्रथम विकल्प परमार्थ अवस्था में तप्य तापक भाव की अनुपपत्ति ये दोष है वेदांत में, ये है प्रथम विकल्प। ये प्रथम विकल्प दोष नहीं हो सकता, परमार्थ अवस्था में तप्य तापक भाव की अनुपपत्ति को दोष नहीं कहा जा सकता, ये नाद्य से कहा। तो ये कह रहे हैं भाष्यकार भगवान कि न एकत्वात एव तप्य तापक भावानुपपत्ते, इस अनुपपत्ति के पास में टीका में टीकाकार कहते हैं कि दोषत्वम इतना जोड़ दें, तप्य तापक भाव अनुपपत्ते है दोषत्वम, हाँ, और वो न यहां आएगा ही, शुरू में न ही है ना भाष्य में, तो हाँ वो न के पास टीका में जो पूर्ण विराम है तो वहां तो होना चाहिए स्वल्प विराम, वो न आएगा इधर। उसकी जरूरत नहीं है पूर्ण विराम की, भाष्य में भी और टीका में भी। नैकत्वाद एव तप्य तापक भाव अनुपपत्ते है दोषत्वम इति शेष, ये टीका में लिखा है ना। अर्थ निकलेगा कि तप्य तापक भाव अनुपपत्ति में दोषत्व नहीं है, मतलब तप्य तापक भाव की अनुपपत्ति ये दोष नहीं है, न कोई इधर लाला है। क्यों कहते परमार्थ अवस्था में एकत्व ही है, अभेद है, और एक में तो कोई संबंध बनता ही नहीं है, इसलिए संबंध न बनता है, नहीं बनना ये दोष नहीं, भूषण है। भवेद एष दोषो,
इत्यादि का अवतरण है टीका में। तस्याह अदोषत्वम विवृणोति भवेद इत्यादि ना। तस्याह यानी तप्य तापक भाव अनुपपत्ते, तप्य तापक भाव अनुपपत्ति में दोषत्वा भाव, अदोषत्व यानी वो दोषत्व नहीं है, इसका स्पष्टीकरण भवेद एस दोष इत्यादि से भाष्यकार भगवान करते हैं, यानी सूत्र की व्याख्या कर रहे हैं। जो सूत्र वाक्य था यही सूत्र वाक्य है, न एकत्वात् एव तप्यतापक भाव अनुपपत्ते। इस सूत्र वाक्य का विवरण व्याख्यान, भवेद एष दोष यदि एकात्मतायाम तप्यतापक भावो अन्योन्यस्य विषय विषयी भावम प्रतिपद्येयाताम न तो एतद अस्ति एकत्वाद एव। कहते हैं एष दोषो भवेद, तप्यतापक भाव की अनुपपत्ति नामक दोष वेदांत मत में परमार्थ अवस्था में हो सकता है। कब? यदि एकात्मतायाम यानी परमार्थ अवस्था जो अद्वैत है, एकात्मता है, अभेद है, वहां पर भी तप्य तापक एक दूसरे के विषय और विषयी बने, विषय विषयी भाव को प्राप्त करें एकत्व अवस्था में भी, तब तो परमार्थ अवस्था में तप्य तापक भाव की अनुपपत्ति को दोष कहा जा सकता है। लेकिन कहते हैं जो हम बता रहे हैं वह उस परमार्थ अवस्था में, एकत्व अवस्था में संभव ही नहीं है। तप्य तापक का एक दूसरे को विषय विषयी बनाना। ये कहते हैं कि न तो एतद अस्ति, एतद शब्द से विषय विषयित्व लेना, तप्य तापक का विषय विषयित्व ही लिखते हैं टीका में टीकाकार। एतद यानी तात्विकम विषय विषयित्वम, वेदांतियों ने पारमार्थिक विषय विषयित्व स्वीकार नहीं किया है, इसलिए एतत् तात्विकम, एतत् यानी तात्विकम विषय विषयित्वम न तो अस्ति, वेदांत मत में है ही नहीं। तो फिर कहां से तप्य तापक भाव की अनुपपत्ति दोष माना जाएगा? वेदांतियों को यदि उस अवस्था में भी तप्य तापक भाव अभिष्ट होता और वो सिद्ध न हो रहा होता तब तो दोष माना जाता। भाष्य में आगे हैं, एक उदाहरण बता रहे हैं, यानी एक में विषय विषयी भाव नहीं होता, इसे समझाने के लिए उदाहरण है। नहि अग्नि ही एकस्सन स्वम आत्मानं दहति प्रकाशयति वा सत्यपि औष्ण्य प्रकाशादि धर्म भेदे परिणामित्वे च। अतः अग्नि जो है उसमें तप औष्ण्य और प्रकाश रूप धर्म रूपी विशेषता विद्यमान है, लेकिन कोई दाह्य न हो तो तप्य और तापक रूप विशेषता को लेकर के वो स्वयं ही अपना स्वरूप दाह्य बन जाए और दाहक भी बन जाए, ये नहीं होता। एक स्तन अकेला अग्नि है, दाह्य ईंधन कोई नहीं है, तो केवल अग्नि, उसमें दाहक औष्ण्य होने पर भी अपने आप को दाह्य नहीं बनाता। दाह्य दाहक भाव अकेले अग्नि में नहीं होता,
ऐसे प्रकाश इसमें विद्यमान होने पर भी प्रकाश से प्रकाशक भाव अग्नि के स्वयं के स्वरूप में नहीं होता, क्योंकि अकेला है। एक में दाह्य दाहक भाव या तप्य तापक भाव नहीं होगा। अग्नि कभी जलाएगा तो अपने से भिन्न को दाह्य बनाएगा, अपने से भिन्न का दाहक बनेगा। स्वयं का ही दाहक और स्वयं का ही दाह्य नहीं बनता। यानी एक में, एक अग्नि में जैसे दाह्य दाहक भाव नहीं बन रहा, ऐसे परमार्थ अवस्था में मात्र एक चेतनात्मा है, वहां पर तप्य तापक भाव नहीं बन पाएगा। तो नहीं अग्नि एक सन स्वम आत्मान दहति प्रकाशयति वा। कहते सत्यपि औष्ण्य प्रकाश आदि धर्म भेदे। भेद शब्द का अर्थ विशेष। तो धर्मरूप विशेषता विद्यमान होने पर ही अग्नि में जब दाह्य दाहक भाव या प्रकाश से प्रकाशित भाव नहीं हो रहा, और परिणामित्व भी है वहां पर, का मतलब ये योग्यता होने पर भी अकेला अग्नि होने से दाह्य दाहक भाव नहीं हो रहा। और वेदांत मत में तो परमार्थ अवस्था में कोई विशेषता भी नहीं है, निर्विशेष है वो। यहाँ औष्ण्य और प्रकाश रूप विशेष है, और सावयव होने के कारण अग्नि में परिणामित्व भी है। तो परिणामित्व होने पर भी और औष्ण्य प्रकाश रूप विशेषता होने पर भी अग्नि में दाह्य दाहक भाव या प्रकाश से प्रकाशक भाव नहीं बन रहा है अकेला होने से, तो क्या कहा जाए? जिस परमार्थ अवस्था में विशेषता भी नहीं है, निर्विशेष है ब्रह्म, कूटस्थ, और परिणामी भी नहीं है, परिणामित्व भी नहीं है और विशेषता भी नहीं है, निर्विशेष है, जहां अस्थूलम अणअणु इत्यादि से सारी विशेषताओं का निषेध हो रहा है जिसके, वहां पर विषय विषयी भाव नहीं बनेगा। इसके विषय में क्या कहना है? ये कैमुतिक न्याय से कहा जा रहा है। सविशेष में भी नहीं हुआ, एकत्व होने से विषय विषयी भाव, तो निर्विशेष में कैसे होगा? हम्म हम्म हाँ बिना ईंधन की अग्नि तो कहीं हाँ कल्पना में भी नहीं आता। तो जैसे प्रकाश, ये स्वरूप जो दीप है, दीप को ले लो, तो दीप जो है वो बत्ती वगैरह वो उसी के कोटि में आएगा, तेल और बत्ती, वो प्रकाश उतना वो आएगा दीप कोटि में। दृष्टांत के लिए तो ऐसा मानना पड़ेगा कि वो दीप कोटि में है, और अलग से उसमें जब तक अंगुली नहीं लगाएंगे, कोई वस्त्र आदि नहीं चिपकेगा, तो उसमें दाह्य दाहक भाव वो नहीं हो रहा है। जो लौ है उसमें, लौ मात्र को अग्नि ले लीजिए, अग्नि का अभिव्यंजन करने वाला, बाकी तो वो है, लेकिन दाहकत्व का अनुभव और दाह्य का अनुभव करने वाला इस स्पर्श या अग्नि आदि उसके कपड़े आदि न रखें तो नहीं होता है। तो आगे ये कह रहे हैं कि किम कूटस्थे ब्रह्मणि एकस्मिन् तप्यतापक भावो संभवेत। ये कैमुतिक न्याय से बताया। यानी ईंधन के साथ रहने पर भी अग्नि, बिना ईंधन के न देखा जाए तब भी, लेकिन जो ईंधन के साथ प्रकट होने पर भी एक विवेक करना होता है कि ईंधन अलग है और ईंधन के साथ ही अभिव्यक्त होने वाला अग्नि अलग है। वो दाह्य ईंधन को भले ही जला रहा हो और अन्य प्रकाश्य वस्तु को भले ही प्रकाशित कर रहा हो, लेकिन स्वयं में
वो जो प्रकाश से प्रकाशक भाव या दाह्य दाहक भाव नहीं है। वहां दो दाह्य दाहक भाव, दो पदार्थ की दाह्य वस्तु है, उसको तो जला रहा है, लेकिन स्वयं के स्वरूप को नहीं जला रहा है। ईंधन के साथ ही देख करके बुद्धि से दो विवेक करने पड़ेंगे, और दो विवेक करके अग्नि का जो स्वरूप है उसमें दाह्य दाहक भाव नहीं है, और उस अग्नि के स्वरूप से बाह्य जो है भिन्न ईंधन आदि, उसमें दाह्य दाहक भाव है, प्रकाश से प्रकाशित भाव है, यानी विषय विषयी भाव बन रहा है, स्वयं में नहीं। ये विवेक करना पड़ेगा इसे समझने के लिए। तो किम कूटस्थे ब्रह्मणि एकस्मिन् तप्यतापक भाव संभवेत। कूटस्थ ये विशेषण दे दिया कैमितिक न्याय को प्रकट करने के। वो अग्नि तो परिणामी भी था, सविशेष भी था, ये तो निर्विकार है, निर्विशेष है। तो उसमें कैसे तप्यतापक भाव, विषय विषय भाव संभव हो पाएगा। तो सांख्य वेदांतियों को पूछते हैं, यदि ब्रह्म में परमार्थ एकत्व में तप्यतापक भाव नहीं है तो तप्यतापक भाव कहाँ है फिर? तो क्व पुनः अयम तप्यतापक भाव स्यात् इति। तो ये तप्यतापक भाव कहाँ होगा? परमार्थ अवस्था में यदि नहीं है एकत्व में तो कहाँ है तप्यतापक भाव? यह प्रश्न है वेदांति के प्रति सांख्यों का। उच्यते इत्यादि से सिद्धांती सांख्यों के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। किम न पश्यसी इत्यादि जो वेदांत के द्वारा उत्तर दिया गया इन शब्दों से, उसका अवतरण वाक्य है टीका में। यत्र तप्यतापक भावो दृष्ट तत्रैव इति व्यवहार पक्षम आदाय सिद्धांति ब्रूते किन्न पश्यसी इति। यानी परमार्थ अवस्था में तो तप्यतापक भाव है ही नहीं, व्यवहार अवस्था में बताया जा रहा है। तो कह रहे हैं कि यत्र तप्यतापक भावो दृष्ट, जहां तप्यतापक भाव रूप संबंध अनुभव में आ रहा है, तत्रैव तप्यतापक भाव, तो जहां अनुभव हो रहा है तप्यतापक भाव संबंध का, वहीं पर उसे स्वीकार किया जाए। तत्रैव स, ये जो व्यवहार पक्ष है, जो जहां दिख रहा है वहीं पर उसे स्वीकार करें, ऐसा सिद्धांति कह रहे हैं। कि किन्न पश्यसी, क्या देख नहीं रहे हो, अनुभव नहीं कर रहे हो कि कर्मभूतो जीवत देह तप्य और तापक सविता। इन दिनों में थोड़ा छाया से बाहर धूप में खड़े रह करके देखें, अनुभव कर लें, तो जो तप रहा होगा उसे तप्य कहा जाएगा। तो कौन तपता है? शरीर, और तपाता है सूर्य। इसलिए तपाने वाला सूर्य तापक, और तपने वाला जो है जीवित शरीर। मुर्दे को कोई ताप नहीं होता, वो नहीं तपता। तो तप्य तापक भाव जीवित शरीर और सूर्य में बताया गया। यहां अनुभव में आ रहा है, जहां अनुभव में आ रहा है वहां मान लो। अब ननु इत्यादि से सांख्य जीवित शरीर को यदि तप्य मानेंगे तो देहात्मवाद जो चार वाकों का मत है उसका प्रसंग आएगा।
चार्वाक मत स्वीकार करने की आपत्ति आएगी, ये शंका कर रहा है ननु इत्यादि से। जीवित देह को तप्य मानने पर यह आपत्ति आएगी। तो ननु तप्तिर नाम, ननु इत्यादि का अवतरण है टीका में कि देहस्य तप्यत्वे देहात्मवादापत्ति शंकते इति शंकते। शरीर को तप्य मानने पर तो देहात्मवाद जो चार्वाक मत है वो प्राप्त होगा, इस प्रकार की शंका सांख्य की ओर से की जा रही है। ननु तप्तिर नाम दुखम सा चेतयितुर न अचेतनस्य देहस्य। कहते हैं तप्ति तो कहा जाता है किसे? दुख को। तप्ति शब्द का अर्थ है दुख, और वो उसका आश्रय जो बनेगा उसे तप्य कहा जाएगा, दुख का जो आश्रय बनेगा। और सा चेतयितुर न अचेतनस्य देहस्य। दुख तो चेतन का धर्म है, सांख्य कह रहे हैं। अचेतन जो शरीर है जड़, जैसे पत्थर को कोई दुख नहीं होता, तप्ति नहीं होती अचेतन होने से, और आत्मा को दुख होता है चेतन होने से। इसलिए ये कहते हैं कि तप्ति चेतन को होगी, चेतन आश्रित होगी, इसलिए तप्य चेतन को माना जा, जड़ शरीर को नहीं। तप्तिर नाम दुखम सा चेतयितुर न अचेतनस्य देहस्य। और यदि देह को ही मानेंगे तो यह आपत्ति आई, कहते हैं यदि देह से व तप्ति स्यात् सा देहनाशे स्वयं एव नश्यति इति तन्नाशाय साधनम न येषितव्यम स्यात्। यदि देह का ही धर्म है दुख, तो शरीर का नाश होने पर तो स्वयं ही नष्ट हो जाएगा, आश्रय नाशात दुख। तो दुख को हमेशा हमेशा के लिए मिटाने के लिए, दुख की आत्यंतिक निवृत्ति करने के लिए, अस्य प्रहाणाय सर्वे वेदांता आरभन्ते क्यों कहते हो? शास्त्र का उपदेश क्यों करते हो? अस्य अनर्थ हेतु तो प्रहाणाय, यही कह रहे हैं सांख्य लोग। तो सा देहनाशे स्वयं एवं नश्यति इति तन्नाशाय साधनम न येषितव्यम। दुख की आत्यंतिक निवृत्ति के लिए वेदांत का विचार करो, और विचार से ब्रह्मात्म एकत्व ज्ञान प्राप्त करो, ये साधन क्यों बता रहे हो? ये शास्त्र उपदेश अनर्थक्य दोष आएगा यदि शरीर को तप्य मानेंगे तो, सांख्य कह रहे हैं। एक तो देहात्मवाद जो अनिष्टापत्ति है, अनात्मा शरीर को आत्मा मानने की, इसमें तो अनात्मत्व की सिद्धि के लिए युष्मत् प्रत्यय गोचर तो आपने शुरू में कहा अध्यास भाष्य में। भाष्य लिखते समय सबसे पहले यही शब्द प्रयोग करते हो कि शरीर युष्मत् प्रत्यय गोचर है, अस्मत् प्रत्यय गोचर आत्मा नहीं है, अनात्मा है। और यहां पर उसका धर्म बता रहे हो, अनात्मा शरीर का धर्म। वो यदि दुख होगा तब तो आत्मा में दुख ही नहीं है, उसको हटाने के लिए उपदेश ये सब निरर्थक होगा। अब उच्यते इत्यादि से सिद्धांती समाधान कर रहे हैं सांख्यों की शंका का। चार विकल्प करके सांख्यों को सिद्धांती पूछ रहे हैं। जीवित शरीर में तप्ति नहीं माननी है, सांख्य ने कहा। जीवित शरीर में तप्ति मानने पर एक तो हो जाएगा क्या
देहात्मवाद का प्रसंग, और दूसरा शास्त्र उपदेश अनर्थत्व। इन दोषों को टालने के लिए शरीर से अन्यत्र तप्ति माननी पड़ेगी, तप्य अन्य किसी को मानना पड़ेगा। तो सिद्धांती सांख्यों को पूछ रहे हैं विकल्प करके कि अचेतनस्यैव देहस्य तप्तिर न इति वदता सांख्येन वक्तव्यम। अचेतन होने से शरीर में तप्ति नहीं रहेगी, अर्थात शरीर तप्य नहीं होगा, ऐसा बताने वाले सांख्यों को बताना पड़ेगा। हमारे प्रश्न का उत्तर किम चेतनस्य केवलस्य तप्ति, तो क्या केवल चेतन में तप्य यानी दुख स्वीकार कर रहे हो, केवल चेतन को तप्य मान रहे हो? यदि अचेतन होने से शरीर तप्य नहीं हो सकता तो क्या तप्य चेतन है जिसमें तप्ति रहेगी यानी दुख रहेगा? तो केवल चेतन जो पुरुष है उसे तुम दुखी मानते हो, दुख का आश्रय मानते हो? पहला विकल्प। दूसरा विकल्प है किम वा देह संगतस्य, यानी देह से संयुक्त आत्मा में, देह संबद्ध आत्मा में, संगत कहते हैं जुड़ा हुआ, संबंधी, देह के साथ जिसका संबंध हुआ उसमें दुख मानते हो, वो तप्य है? या तप्ति को ही तप्य मानते हो? उत तप्ते है, यानी तप्ते है तप्ति, तप्ति स्वाश्रित है, केवल चेतन के आश्रित भी नहीं, देह संगत आत्मा के भी आश्रित नहीं, और केवल देह में तो निषेध कर ही रहा है। तप्ति स्वाश्रित है, आत्माश्रित है, यानी स्वयं के आश्रित है। आत्मा का अर्थ स्वयं को लेना, तो तप्ते है तप्ति, ऐसा तप्ति स्वयं ही स्वाश्रित है, किसी अन्य के आश्रित नहीं, ऐसा मानना चाहते हो? तीसरा विकल्प हुआ है। और चौथा है आहोस्वित सत्वस्य तप्ति, सत्वगुण में तप्ति आश्रयत्व है। किम शब्द को तीनों के चारों के साथ जोड़ दीजिए, एक के साथ तो है, बाकी तीनों के साथ ही। किम सत्वस्य तप्ति, ये चौथा विकल्प। क्या सत्वगुण में तप्ति है, यानी तप्य सत्वगुण है? ऐसे चार विकल्प हुए, जिसमें तप्ति रहेगी उसे तप्य माना जाएगा। क्या केवल चेतन तप्य है, या देह संगत चेतन तप्य है, या तप्ति ही तप्य है, या सत्वगुण तप्य है? इन चार में से प्रथम का निषेध किया जा रहा है। नाद्य इत्याह उच्यते इति। प्रथम विकल्प केवल चेतन तप्य है, ये विकल्प हो नहीं सकता। ये कह रहे हैं कि उच्यते देहाभावेपि केवलस्य चेतनस्य तप्तिर न दृष्टा। यदि केवल चेतन तप्य है तब तो शरीर के बिना भी तप्ति का यानी दुख का अनुभव होना चाहिए, लेकिन शरीर का अभाव होने पर, केवल चेतन रहने पर भी उसमें दुख की अनुभूति नहीं होती। गहरी नींद में देह नहीं रहता, देह के साथ संबंध विच्छिन्न हो जाता है आत्मा का, तो कोई दुख नहीं होता। तो शरीर के न रहने पर, केवल चेतन के रहने पर भी तप्ति का अनुभव न होने से केवल चेतन आश्रित भी तप्ति को नहीं कहा जा सकता। ये प्रथम विकल्प का निषेध हुआ। द्वितीय और तृतीय का निषेध किया जा रहा है न च त्वयापि इत्यादि से। इस पर चर्चा हम लोग करते हैं। नापी एक पंक्ति और है यहाँ पर, न च त्वयापि तप्तिर नाम विक्रिया चेतयितु केवलस्य इष्यते।
ये एक वाक्य पूर्व के साथ ही है प्रथम विकल्प के निषेध के लिए। यानी तुम लोग सांख्य भी क्या करते हो, केवल चेतन को दुख रूपी विकार से विकृत नहीं मानते, विकारी नहीं मानते हो। तुम्हें भी ये अभिष्ट नहीं है केवल चेतन को तप्य मानना। अब नापी देह चेतन यो हो इत्यादि से द्वितीय और तृतीय का निषेध है। इस पर चर्चा हम लोग करते हैं कल।